पहला क्वेश्चन आज का कॉस स्क्वायर पाई बाय 16। देखो ध्यान से निष्कर्ष। चल जल्दी से बता इसको। ओरली सॉल्व मत करना, नहीं तो बोल दोगे सर इसका आंसर इतना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझना ध्यान से, सब कुछ शांत हो जाओ, समझना स्टार्ट करो। कितना टर्म इसमें? 4 टर्म। पहला और दूसरा टर्म को कुछ करने की जरूरत, लास्ट का 2 टर्म। जितने भी टर्म मान लेते 6 टर्म रहता, क्या करते? पहला 3 को छोड़ देते, लास्ट का 3 का अप्लाई करते। और 4 है तो पहला 2 को छोड़ के लास्ट को 2 को। अब कैसे अप्लाई करेंगे सुनना ध्यान से। कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस में कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 चलेगा। यहां पे सुनना 16 है ना, अब 16 का टेबल में तो 5 आने से रहा भैया, 16 का टेबल में 5 आने से रहा। अब कुछ ऐसा बुद्धि लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बुद्धि लगाना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो क्या, cos 5/2 प्लस में 5/2 प्लस में माइनस में कर दूं, पाई माइनस में कितना बता ना, 5/2 माइनस में 3 पाई/16 चलेगा। एकदम सही। देखो तो कितना हो रहा है, सिंप्लीफाई करो। देख रहे पहले इसको देखो, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, यहाँ पे 8 पाई माइनस 3 पाई, एकदम सही। नेक्स्ट इसमें इसका एडजस्टमेंट किया जाए तो कॉस स्क्वायर ये भी ऐसे ही होगा, पाई/2 माइनस में पाई/16, करेक्ट। पाई/2 माइनस में पाई/16, एलसीएम लेंगे तो 16 और ये कितना हो जाएगा 8 पाई माइनस में पाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ देखते हैं। तो भैया ये तो रहने दिए कॉस स्क्वायर पाई/16, ये रहने दिए कॉस स्क्वायर 3 पाई/16 को। नेक्स्ट यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ध्यान समझना, 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा स्क्वायर 3 पाई/16। बोलो क्लियर है या नहीं? अच्छा ये फिर से ये साइन स्क्वायर पाई/16, करेक्ट। ये देखो इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना, तो 1 + 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कृष्णा समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। लिखा हुआ tan पाई/11 प्लस में tan 2 पाई/11, नेक्स्ट tan 4 पाई/11 प्लस में tan 7 पाई/11, और फिर कितना लिखा हुआ tan, नोट करेंगे बच्चा लोग 9 पाई/11, जो नहीं बनाए वो नोट करेंगे, प्लस में tan 10 पाई/11, यही लिखा हुआ है। अब सुनना ध्यान से, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कितना टर्म है टोटल, 6 टर्म है। पहला दूसरा तीसरा को छोड़िए और यहां से स्टार्ट कीजिए। देखिए तो पाई-4 पाई/11 करेंगे तो आ जाएगा पाई-4 पाई/11। देखो तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? अच्छा ये वाला वैल्यू देखना, पाई-2 पाई/11 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको ब्रेक करेंगे तो, और ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है बताना, पाई-पाई/11 हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्लियर है सबको? तो इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, रहने देंगे tan पाई/11, और इसको tan 2 पाई/11, और यहाँ पे प्लस में tan 4 पाई/11, प्लस में इधर देखोगे tan 7 पाई/11। क्या करेंगे बच्चा लोग बताओगे, tan पाई माइनस में 4 पाई/11 चलेगा। यहाँ पे tan 9 पाई/11 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस में 4 पाई/11, ओहो 4 पाई नहीं 2 पाई/11, 2 पाई/11। नेक्स्ट बच्चा लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan पाई माइनस में पाई/11। ठीक है, इस वाले पोर्शन को रहने देंगे tan पाई/11 को, इस वाले पोर्शन को भी रहने देंगे tan 2 पाई/11 को, और इस वाले पोर्शन को रहने देंगे 4 पाई/11 को। अब सुनो ध्यान से, tan पाई माइनस थीटा क्या बताए थे, tan पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, 180 माइनस थीटा मतलब माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे माइनस में tan 4 पाई/11 याद है या नहीं है, माइनस में tan 2 पाई/11, और यहाँ पे माइनस में tan पाई/11 चलेगा। आंसर विल बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3 ना, यही 3 तो होमवर्क दिए थे ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वायर पाई बाई 9, ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर, ठीक है, 7 पाई बाई 18 और ये साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, यही लिखा हुआ है। आज देखो इस क्वेश्चन को, मुन्ना समझ में आ रहा है? कौन सा नहीं समझ में आ रहा बच्चा? ये वाला ब्रेक करना नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा ये वाला, यहाँ तक समझ में, ये ब्रेक समझ में आया? ये रूल है इस सीरीज का, इस टाइप का सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो ये रूल होता है, हाफ को छोड़ देना है और हाफ को चेक करना है, हाँ आधा छोड़ देना। इस टाइप का सीरीज का कभी भी क्वेश्चन देगा तो ये रूल ही है, तो भैया पहला 3 को, हाँ हमेशा इवन देगा या ऑड देगा तो आधा से ज्यादा को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 3 को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है? समझ में आया? नेक्स्ट चले, मुन्ना इधर इधर इधर, इसमें देख, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 18 को छोड़ देते हैं। अच्छा पाई बाई 18 को, इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हो, देखो तो ध्यान से, 2 पाई बाई 18, देखो तो हाँ या ना, लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 और इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, हाँ या ना, सिंप्लीफाई करो, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस में साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18। बच्चा लोग इस क्वेश्चन में देखोगे, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन ना मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचेंगे कि एक बार बना लिए फिर जाके आप प्रैक्टिस नहीं किए, साल भर के एंड में आपको फिर ये वाला 0 लगेगा, आपके लिए फिर से वो नया लगेगा, ठीक है। तो घर में जाके कम से कम ट्रिग्नोमेट्री, हम बार बार बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट किए तो उसी वक्त से बोले थे कि भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री हम 1 कॉपी में पढ़ाएंगे तो आप 3 कॉपी प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए कि आपको कन कन में, आपके शरीर के दिमाग में एक एक तो पोर्शन में आपको ट्रिग्नोमेट्री घूमना चाहिए, एक एक फॉर्मूला, एक एक तो एक्सप्रेशन, एक एक तो तरीका, तभी जाके आपका 12 आपका जेई का रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। ये जो बोले थे ना पिंटू राय बोल के, उसका वेबजी में रैंक कितना आया था, 1183, कितना भयानक उसका ट्रिग्नोमेट्री था, इंटीग्रेशन था। ट्रिग्नोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिजिक्स का मैक्सिमम पोर्शन में ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेशन होगा। आज देखो साइन स्क्वायर 7, इसको क्या करेंगे बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस में, कौन बता पाओगे, पाई बाई 2 या माइनस में, एक सेकंड, माइनस हो रहा है, माइनस में 2 पाई बाई 18, करेक्ट। यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस में, ठीक है, कितना हो जाए बताना, पाई बाई 2 माइनस में कितना हो जाएगा बच्चा बताओ, माइनस में पाई बाई 18 हो रहा है क्या, देख लो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जा रहा है, ये एलसीएम लेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो थोड़ा सा भाई, ये एलसीएम लेंगे तो 18 यहाँ पे हो जाएगा 9 पाई माइनस में 2 पाई 7 पाई बाई, ठीक है, यहाँ पे 8 पाई लाना है, पाई बाई 2 माइनस में, हाँ ठीक है, हो रहा है ना। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 18 और ये प्लस में साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18 बच्चा लोग, और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 18, ये वाला वैल्यू कॉस स्क्वायर पाई बाई 18, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है। साइन 90, इसको पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। इसका आंसर क्या होगा, इसके साथ इसका आंसर 1, इसके साथ इसका आंसर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और कुछ होमवर्क था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। पाई माइनस थीटा देखो तो करवा चुके हैं, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा, करवाए क्या? नहीं, आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट नहीं करूं, चलो आज का पहला क्वेश्चन है, आज को खत्म करना, एसोसिएटेड एंगल खत्म हो जाएगा, कॉस 2 पाई प्लस में थीटा इनटू कॉसेक पाई माइनस में थीटा इनटू
tan पाई बाई 2 प्लस में थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक पाई बाई 2 प्लस में थीटा इनटू साइन 3 पाई बाई 2। निधि नंबर 2, आपके पास पेज है बच्चा? नहीं तो उधारी ले लो किसी से, हो जाएगा उससे। ठीक, चलिए जल्दी से सॉल्व करें इसको। आया निष्कर्ष आ गया सच्ची में? आ जा देखते हैं, जिनसे नहीं बना वो देखेंगे क्या आंसर, वो देखें। cos 2 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट ना ऋषभ, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू तो cos 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? cos थीटा सिंपली डायरेक्ट उतार दो, cos एक पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो cos थीटा का cos थीटा। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट tan पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? tan 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा? माइनस में cot थीटा। सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बताना? माइनस का cosec थीटा। बोलो क्लियर है हाँ या ना बता दो। साइन 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा बताना? माइनस में cos थीटा। और यहाँ पे cot 2 पाई माइनस थीटा मतलब माइनस में cot थीटा, प्लस आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ सेक का तो cosec लिख दिया बच्चा, माइनस में cos थीटा कैसे आ गया? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा है। कौन सा बच्चा बोलो? इसमें आज देखो, एक बार पाई बाई 2 प्लस में थीटा, वाई एक्सिस से चेंजेस, वाई एक्सिस से चेंज हो रहा है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होगा। तो नॉर्मल तरीके से सोचो ना, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब वो एक बार 90 है ना, तो फिर भी तो हुआ। हर एक तरीके से सोचो। हाँ बोलो। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता बच्चा, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। नहीं तो अभी निष्कर्ष मारेगा, वो सुन रहा है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक होता है, सेक का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस होता है। ठीक है, और कुछ किसी को? आ जाओ आगे। ठीक है, आज देखो, ये देखो माइनस कॉट थीटा के साथ माइनस कॉट थीटा कैंसिल, कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा, कॉसेक के साथ कॉसेक, ऊपर में -1, नीचे में कितना माइनस? 3 माइनस, तो फाइनल आंसर 1। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चलो, क्लियर है या नहीं है बाबू? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, साइन क्यू, साइन क्यू नहीं दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो, किसको नहीं दिख रहा है? ये तुमको दिख रहा है? हैं? ऊपर लिखे यहाँ पे, हम मिटा तो देंगे। दिख रहा है आप सबको निष्कर्ष? 2 पाई माइनस में थीटा, ठीक है, बाई कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 2 हुआ है। वेरी गुड बच्चा, ऐसे ही बोला करो कि एकदम सही, ऐसे बोल दिया करो हुआ है हुआ है हुआ है, बस हम कुछ करवाएंगे नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बकवास है लेकिन लिखो, बकवास क्वेश्चन एकदम। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द एंगल ऑफ, हमको पता है तो लास्ट में, पूरा लास्ट में बोलोगे हुआ है। हाँ, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल सो दैट, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखने देना। ठीक है, सो दैट tan b प्लस सी, ठीक है, प्लस में tan c प्लस ए, हुआ है क्या? बोलो हुआ है? प्लस में tan, ऐसा टाइप का होगा, हाँ ऐसा टाइप का हुआ, ये नहीं हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने का कगार में, जब तुम लोग बोलने लगोगे हुआ है तो हमको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर अब खत्म होने लायक है ना? 2 पाई माइनस में b, अब देख के बताओ हुआ है? नहीं हुआ है। अब तब बनाए 3 पाई माइनस में c, दिस वन इक्वल टू 1 लाना है, दिस वन इक्वल टू 1, दिस वन इक्वल टू 1।
ए बी सी आर द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, इसका मतलब 100% हम लोग को समझ में आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर, पाई के बराबर, हाँ या ना। अच्छा बी प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर बताओगे, पाई माइनस ए के बराबर। अच्छा सी प्लस ए का वैल्यू किसके बराबर, पाई माइनस बी। और इसी टाइप से ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर, पाई माइनस सी। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो एलएचएस ले लेता हूं जैसे यहाँ पे, तो एलएचएस लेते ही कितना होता है बताना, tan बी प्लस में सी, शांत हो जा आयुषी, शांत हो जा निधि, सी प्लस में डिस्टर्ब होते हैं बच्चा, प्लस में tan ए प्लस में बी डिवाइडेड बाई कितना, tan पाई माइनस ए है ना, tan पाई माइनस ए प्लस में tan 2 पाई माइनस में बी, यही तो। और नेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, प्लस में tan 3 पाई माइनस में सी। ठीक है, समझ में आया। अच्छा एक छोटा सा बात करता हूं, सुनना ध्यान से। पाई माइनस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो tan b प्लस सी के जगह पे क्या लिख दूं, tan पाई माइनस में a लिख दूं। अच्छा यहाँ पे tan c प्लस a की जगह पे, क्योंकि नीचे में पाई दिया इसलिए पाई के टर्म में रखे, डिग्री में दिया रहता तो डिग्री के टर्म में। तो c प्लस a का वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई माइनस में b, और प्लस में tan a प्लस b के जगह पे पाई माइनस में c। समझ में आ रहा है सबको। यहाँ पे देखो tan पाई माइनस में, रहने देते एक ही बार में हम काम करेंगे, tan 2 पाई माइनस में b प्लस में tan 3 पाई माइनस में c। थोड़ा सा ऊपर लेवल का बात करूं, आप लोगों को याद है कि इसको हम लोग बोले थे कि इवन नंबर ऑफ पाई होता है, यहाँ पे क्या होता है बताना, ऑड नंबर ऑफ पाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताना, 4n प्लस में 1 पाई बाई 2, रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4n प्लस में 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे इवन नंबर ऑफ पाई क्या बोलते हैं इसको, 2n पाई, और यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई। करेक्ट यही है। अच्छा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखोगे ध्यान से, पाई माइनस ए कहाँ पे, पाई माइनस ए डायरेक्ट बोल दो सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वैल्यू बताना, माइनस tan ए, पाई माइनस बी फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस में tan बी माइनस में tan सी, चलेगा। यहाँ पे माइनस में tan ए, अच्छा बताओगे कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस बी, कौन सा क्वाड्रेंट, 2 पाई कहाँ पे, 2 पाई भैया यहाँ पे होता है, यहाँ पे है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में tan बी, और ये माइनस में tan सी, ये दोनों वैल्यू सेम है ना, कट जाएगा 1। ठीक है 3 पाई है ना, 3 पाई फिर से यहाँ पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 3 पाई मतलब यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ पाई, माइनस में सी सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है समझ में आया, पाई वाला सिस्टम समझ में आया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, आ जाओ। लिखो तो, सॉल्व करना है, ठीक है ना, सॉल्व करना मतलब थीटा का वैल्यू निकालना। ओके देखो सॉल्व, हेडिंग देना सॉल्व। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सॉल्विंग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में लेंगे, ठीक है बच्चा, 0 से लेके कहाँ तक, 360 के बीच में। अब छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे और इसका जवाब चाहिए हमको। साइन थीटा इक्वल टू माइनस में 1/2, ठीक है, नंबर 2 में, ठीक है। हाँ थीटा का वैल्यू बताना है। नेक्स्ट इसी टाइप से सेक थीटा का वैल्यू 2/√3, नंबर 3 क्या है मतलब क्वेश्चन है। हाँ सेक थीटा इक्वल टू -1/2 है, तो थीटा का वैल्यू बताएं। मारा मारी नहीं करना बस, बाकी बस सब चलेगा, आपस में तर्क करो चलेगा। नेक्स्ट है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए इस 3 क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, सुनेंगे ध्यान से। हाँ आइए सॉल्व करो। थीटा का वैल्यू कौन कौन सा ले सकते हो सर, 0 डिग्री से 360 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। हम लोग बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू हाफ दिया हुआ है, ध्यान सुनेंगे तो तुरंत समझते थे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, कौन कौन सा लेना है, थर्ड में और फोर्थ में या फिफ्थ में, सिक्स में, किसी में भी लेना चलेगा। लेकिन अरे मतलब वही फर्स्ट से लेके फोर्थ तक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं ले सकते,
अब चलते हैं, देखते हैं ध्यान से, सुनना ध्यान से, यहीं पे बच्चा लोग सुनते जाना। हाँ, पहला बात करेंगे साइन थीटा। पहला क्वेश्चन एक बार देखे समझे। साइन थीटा का वैल्यू कितना है? -1/2। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइन थीटा पॉजिटिव में या नेगेटिव में? नेगेटिव में कहाँ कहाँ पे? थर्ड एंड फोर्थ पे बात करें। अब सुना ध्यान से, कोई बच्चा बोलेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो दोनों आंसर चाहिए, थर्ड का भी चाहिए और। अब सुनो ध्यान से, जैसे कोई बच्चा कोई आंसर बताओगे क्या? कोई आंसर बताओगे क्या? 150 डिग्री थर्ड में होता है, कितना होगा? एक सेकंड इसका दो। हाँ हाँ, पहला का चल रहा है रेडियन में, एकदम सही। और कुछ? आज सुनो, हम लोग आंसर रेडियन में डिग्री में दोनों तरफ से चलेंगे, सुनना ध्यान से। जब भी आपके पास, सुनो ध्यान से, आंसर अब देख लो, आंसर निकालेंगे कैसे? आंसर निकालने का तरीका हम बता रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा लोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में सुनो ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, या तो 180 डिग्री माइनस में थीटा। रेडियन में लोगे तो पाई में से घटाओगे, और डिग्री में लोगे तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे। दूसरा, थर्ड में लोगे तो 1 पाई प्लस में थीटा लोगे, और नॉर्मल लोगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस में थीटा। यहां पे बात करते हैं, सुना, इसमें क्या करेंगे? 2 पाई माइनस में थीटा रेडियन में, और डिग्री में रहेगा तो 360 डिग्री माइनस में, क्योंकि 360 में से माइनस कर। समझ में आया? फिर से सुनो, बच्चा लोग आराम से बात नहीं करेंगे, बोलना यही चाह रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू चाहे किसी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो पहला यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो डायरेक्ट आप लोग निकाल लोगे, थीटा होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में यदि डिग्री पूछ रहा है तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर 90 में से क्यों नहीं ऐड करे? क्योंकि 90 में से ऐड करेंगे ना तो चेंजेस हो जाता है उसमें, इसीलिए हम लोग किसमें से लेंगे? चेंज किसमें नहीं होता है? 180 में से, या तो 180 में से माइनस करते हैं या तो 180 में से प्लस करते हैं। समझ में आया? इसलिए हम लोग एक्स एक्सिस से ऊपर नीचे चेक करेंगे। पहला बात तो पहला क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे में क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा, या तो पाई माइनस थीटा। डिग्री में रहेगा तो 180 माइनस थीटा, रेडियन में रहेगा तो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो डिग्री में 180 प्लस थीटा, और रेडियन में रहेगा तो पाई प्लस थीटा। फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, और इसमें जाएंगे तो 360 डिग्री माइनस थीटा। अब कहानी ये होता है कि हमको चाहिए साइन थीटा का वैल्यू माइनस हाफ। हाँ या ना? हाफ कहाँ पे होता है? हाफ सर होता है 30 डिग्री पे, करेक्ट। तो 30 डिग्री ऐड करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर चाहिए ना, ग्राफ से समझो ना। तो थर्ड एंड फोर्थ में क्या करेंगे? 180 डिग्री में से 30 डिग्री ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 210 इसके डिग्री में, और इसमें से 360 में से माइनस कर दिए तो कितना हो गया? 330। ये तो हो गया डिग्री में आंसर, ये तो हो गया डायरेक्ट डिग्री में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडियन में चाहिए होता है, तो पाई प्लस में 30 मतलब पाई बाय 6, तो आंसर कितना हो गया? 7 पाई बाय 6, करेक्ट। और इसमें चलते हैं तो कितना होता है? 2 पाई माइनस में पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 11 पाई बाय 6 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? समझ में आया? आपको देखो, अब तो बच्चे रहे नहीं, डिग्री में तो आंसर चलेगा ही चलेगा, कोई दौड़ेगा, लेकिन आप बड़े बड़े क्लास के लिए, बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए आप रेडियन के लिए तैयार रहें। मतलब जेई के लिए किसमें तैयार रहेंगे? रेडियन। तो रेडियन में ही काम करना है। स्कूल के एग्जाम के लिए डिग्री चलेगा, लेकिन आपको जेई के लिए तैयार कर रहे हैं, तो जेई के लिए तैयार कर रहे हैं तो किसमें आप करोगे? रेडियन। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नहीं समझे? देख लो ध्यान से, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखना बच्चे लोग, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, इधर मयंक देख बच्चा, क्या लिखा हुआ बाबू? सेक थीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 2/√13 लिखा हुआ है ना। अब मेरे को बता, सेक थीटा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमको चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आंसर चाहिए। आंसर किस पे चाहिए? फर्स्ट एंड। क्यों सर? क्योंकि सेक थीटा पॉजिटिव है 2/√3। अब मेरे को बताओ 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू रहता है? 30 डिग्री। इतना पता होना चाहिए आपको कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर डायरेक्ट होगा 30 डिग्री, मतलब आंसर रेडियन में लिखोगे तो पाई/6। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर जो भी रहता है वो 2 पाई माइनस में पाई/6 लिखो, या तो 360 माइनस में 30 लिखो। तो आंसर कितना होता है? 2 पाई माइनस पाई/6 मतलब 11 पाई/6, और यहाँ पे डिग्री में लिखोगे तो 330 डिग्री। बोलो क्लियर है यार? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिर से एक बार और क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन देखना, लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा 1/3। तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा बताना 1/√3, लेकिन प्लस और माइनस में, क्योंकि स्क्वायर वाला वैल्यू है। अब सुनो ध्यान से, ये चारों क्वाड्रेंट पे बात करेगा, हाँ या ना, क्योंकि भाई पॉजिटिव होगा तो कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट में एंड थर्ड में, और नेगेटिव होगा तो किस में होगा। तो इसमें भैया 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का। तो पहला आंसर हो गया π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। दूसरा में पाई माइनस π/6 मतलब कितना 5π/6, और इसमें कितना हो जाएगा 7π/6, इसमें कितना हो जाएगा 7π/6 अभी तो किए, और इसमें कितना हो जाएगा 11π/6। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आया। तो बड़े क्वेश्चन की तरफ में जाए, चलिए बड़े क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, नोट करना है, सुना ध्यान से, सॉल्व करना है भैया। क्या सॉल्व करना है, सुना ध्यान से, थीटा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 360। लिखा हुआ क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू 1/4। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है, जल्दी से निकाल दे जल्दी। यहाँ पे कितना वेरिएबल नजर आ रहा है, एक कॉस और एक साइन, दो अलग अलग टर्म है। एक काम करते हैं, या तो कॉस को साइन में बदलो या तो साइन को कॉस में। साइन को कॉस में बदलने के लिए रूट स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर को साइन में बदलना बहुत इजी, क्योंकि कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस। आ जाओ भैया देखते हैं, सब कुछ शांति बनाए रखेंगे। अब हम बता दिए तो शांति बनाए रखें। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा इक्वल टू 1/4, करेक्ट। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस में 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 4 साइन थीटा इक्वल टू 1 चलेगा। इस 1 को इधर लेके चले जाते हैं, कितना हो जाएगा 3 माइनस, शांति बनाए रखो भैया, 4 साइन थीटा इक्वल टू कितना 0 चलेगा। अब यहां से जैसे सुनना ध्यान से, यहां से जैसे ही माइनस कॉमन लेके हटाएंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बताना, फिर प्लस में 4 साइन थीटा और फिर माइनस में 3 इक्वल टू 0 चलेगा। आइए फैक्टर करने आता ही होगा उम्मीद करते हैं। 4 3 जा 12, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 6 2 जा 12, है ना। फैक्टर करें साइन थीटा माइनस में 3, समझ में आ रहा है बच्चा। फैक्टर कर देंगे यहाँ पे कितना हो बताना, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 6 साइन थीटा माइनस में 2 साइन थीटा माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब समझ में आ रहा है तुमको। आजा देखो, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 2 साइन थीटा, है ना। जैसे 2 साइन थीटा कॉमन ले क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा और यहाँ से बचेगा प्लस में 3, माइनस 1 कॉमन ले लो, यहाँ पे कितना हो बताना 2 साइन थीटा प्लस में 3, दिस वन इक्वल टू, तो यहाँ से फैक्टर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 2 साइन थीटा माइनस में 1 और फिर कितना 2 साइन थीटा प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे दो आंसर, ठीक है, सुनना ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। एक आ रहा है 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, एक तो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। और दूसरा आंसर कितना आ रहा है 2 साइन थीटा प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब कहानी ये है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा हाफ, और यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा -3/2। -3/2 मतलब कितना होता है, -3/2 मतलब माइनस में 1.5, और हम आपको पहला क्लास में बताए थे कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 1, कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -1 से 1, टेन थीटा का वैल्यू -∞ से इन्फिनिटी, सेक थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कोई बताएंगे, सेक थीटा का वैल्यू -∞ से -1, हाँ बोल उसके बाद, वेरी गुड, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और कॉसेक का भी सेम होगा, कॉसेक का भी सेम होगा, ठीक है। ये सब बात हम लोग करेंगे, फिर से बात करेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना है, छोटा छोटा चीज है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बिकॉज ये वाला वैल्यू जो है ध्यान से समझेंगे, पहले साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 1.5, जो कि ये पॉसिबल ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल, उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो किसका आंसर निकलेगा मुन्ना, साइन थीटा का वैल्यू कितना लिखा हुआ है हाफ। अब ये हाफ जो है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कहाँ पे यहाँ पे, और तो ये वाला आंसर कितना होगा 30 डिग्री मतलब π/6, और ये वाला आंसर
180 माइनस थीटा ना, 180 माइनस, तो भैया 180 माइनस 30 कितना हो गया 150, तो 150 डिग्री बोलो या तो 5π/6 बोलो, दोनों का आंसर सेम होगा। करेक्ट बच्चा लोग। अब कहानी ये है कि दो आंसर हो गया थीटा का, कौन कौन सा, π/6 और कितना 5π/6। वेट करेंगे, सुनना ध्यान से, वेट करो अभी, वेट करो। अब इसके बाद भी जे यहां से ट्विस्ट लेके आ जाएगा, जे यहां से ट्विस्ट लेके आएगा, सेम टू सेम दिया, इसके बाद ट्विस्ट क्या होगा सुनना ध्यान से। ये दोनों आंसर आप लिख के आ गए या दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन में दिया हुआ है, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है π/6, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ 5π/6 और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 5/6 एंड 5π/6। इसके साथ साथ डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है नन ऑफ दिस। अब कहानी क्या होगा सुनो, π/6 5π/6 आपके पास सारा कुछ आ गया है, ठीक है। जैसे सारा कुछ आ गया है, अब आप क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। आंसर तो सी नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट मार के नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, सुनेंगे ध्यान से। π/6 पुटअप करके देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पुटअप करो π/6 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, पुटअप करो देखो कितना होता है बताओ, 3/4 माइनस में 1/2, सिंप्लीफाई करो कितना हो रहा है बताओ, कितना बार हो रहा है बताओ, 1/4 आ रहा है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब π/6 में चल रहा है। 5π/6 पुटअप करे, 5π/6 पुटअप करे, कॉस स्क्वायर 5π/6, हाँ या ना, माइनस में साइन 5π/6, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, तो ये कितना होती है, इसका वैल्यू 3/4, इसका वैल्यू फिर से 1/2, एलसीएम लेंगे तो कितना होता है बताना, 4, 3 माइनस में 2, मतलब फिर से आ जा रहा है 1/4, मतलब ये भी आंसर करेक्ट है, बिकॉज ऑफ कॉस स्क्वायर है इसलिए। लेकिन यदि कॉस स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा रहता तो सेटिस्फाई नहीं करता, और एक ही आंसर होता, वो होता है π/6। यही सब चीज ध्यान देना है, सॉल्व करना बड़ी बात नहीं, कहां पे आपको घुमाएगा वही समझना है, ठीक है, समझ में आया। स्क्वायर होने की वजह से कॉस स्क्वायर π/6 पे 5π/6 पे जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू 5π/6 का वैल्यू नेगेटिव आएगा, स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव बन जा रहा है, यही बचा दिया आपको, ठीक है, समझ में आया। अदरवाइज क्या होता है, एक ही आंसर होता, कौन सा, π/6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चले, समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलो। ए भाई ऐसे करो, थीटा प्लस में √3 साइन थीटा इक्वल टू 2, चलिए ठीक है, कॉस थीटा प्लस में √3 साइन थीटा इक्वल टू 2। सर आया बता, पहले एक बार उम्मीद देख लेते ना बच्चा लोग से, नहीं तो फिर हम बना देते, उसके बाद हम पूछते बन गया तो बोलते हाँ बन गया, हम बना देते उसके बाद मेरा वाला देख देख के आंसर छाप देता है, और उसके बाद हम पूछते बन गया तो बोलते हाँ बन गया, तो मारेंगे पकड़ गए, बता रहे आधा नहीं चलेगा, आधा बना तो बच्चे तुमसे बना, निधि 2 बना, मत बोलना कि बना है फिर, हाँ आधा नहीं चाहिए, आधा यहाँ पे नहीं होता है, जेई का क्वेश्चन बनाओगे उसके बाद एचएस क्लास में जाओगे 12 क्लास का बोलेगा आधा, वो नहीं स्टेम नहीं है, कोई भी जेई का क्वेश्चन है, एसएन देगा बुक से दे रहे, जेई का ही एसएन देखो मारेंगे ना बस, ज्यादा बोलेगा। इधर देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि के साथ, 2 माइनस में √3 साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस में √3 साइन थीटा का होल स्क्वायर। आज देखो कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, इधर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab माइनस 4√3 साइन थीटा प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, बोलो समझे कि नहीं समझे। सब कुछ इधर साइन का, ये कॉस स्क्वायर को बदल देते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ या ना, 4 माइनस में 4√3 साइन थीटा प्लस में, मुन्ना आप समझ में आ रहा है बच्चा क्या कर रहे हैं, आप समझ में आ रहा है। इधर देखो ये सारा वैल्यू उधर लेके चले जाओ, कितना हो जाएगा बताना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर गया, कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अच्छा ये वाला वैल्यू माइनस में 4√3 साइन थीटा, और ये वैल्यू उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब 4 3 12,
ऐड करके कितना लेके आना है, ऐड करके ना, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ऐड करके कितना, कोई बताएंगे, ऐड करके कितना लेके आना है, 4√3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3 प्लस में, ओहो कहीं पे गलती हो रहा है यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, ये देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा उधर चला गया, प्लस में ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में, और ये उधर चला गया 3, ठीक है। अच्छा तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो प्लस करके लेकर आना ना, किसका किसका, 2√3 प्लस में 2√3, देखो तो मल्टीप्लाई करके देखो 12 आ रहा है, 2√3 इंटू आ रहा है ना, साइन थीटा प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2√3। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बाबा जी तो है, उनको बुलाइए भैया, उनको किस लिए दिया गया है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉमन ले लें, कितना हो जाए बताओ, 2 साइन थीटा माइनस में √3, करेक्ट, माइनस में यहां से √3 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस में √3 इक्वल टू 0। यहां से आंसर देखो ये कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस में, अरे भाई ये तो खेल हो गया, ये तो खेल हो गया भैया, ये तो स्क्वायर आ गया, किसका 2 साइन थीटा माइनस √3 का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब सुनना ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया बताएंगे, साइन थीटा का वैल्यू √3/2, कौन सा क्वाड्रेंट, अब कहानी होता है साइन थीटा का वैल्यू ना √3/2, अब आंसर क्या बोला है, इधर 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 साथ हो जाओ, अब खेल स्टार्ट हुआ, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेके 360 के बीच में निकालने के लिए बोला है। अब आपको जैसे पॉजिटिव दिखा तो आप तुरंत सोचेंगे कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, करेक्ट, और इसमें पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3, हाँ या ना। तो आपके नजर में दो आंसर चल रहा होगा, कौन कौन सा, π/3 और 2π/3, हाँ या ना, क्या दोनों आंसर होगा ये एक आंसर होगा, जल्दी से बताओ, चेक कीजिए, चेक कीजिए और जल्दी बताइए। हाँ ये देखो √3 साइन थीटा 2 को उधर लेके चले गए तो इधर चला गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो ये cos स्क्वायर थीटा 2 माइनस √3 साइन थीटा होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा, देखो ये सारा टर्म साइन में है तो cos में रख के कोई फायदा नहीं, इसको भी साइन में बदल दिए, तो साइन में बदल दिए, बाकी बात एक तरफ लेकर आगे फैक्टर कर दिए, पहला वाला नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा, π/3 नहीं होगा, अच्छा π/3 नहीं होगा, और ये होगा, अच्छा निष्कर्ष बोल भाई, π/3 होगा, 60 डिग्री होगा, 2π/3 नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू कितना π/3 करेक्ट है, क्यों, क्योंकि 2/3 पुटअप करोगे तो सॉल्व नहीं होगा, कैसे देखो ध्यान से, 2π/3 ना, आज देखो π/3 पुटअप कर दे, एक बार देखो आपके पास cos थीटा √3 साइन थीटा, इधर देखेंगे पहले π/3 पुटअप करके देखो तो ये कितना हो जाएगा बताना, cos π/3 प्लस में √3 साइन π/3, यही तो, इसका वैल्यू cos π/3 का वैल्यू cos 60 का वैल्यू 1/2 √3 और sin π/3 का वैल्यू √3/2, आंसर कितना हो गया 1/2 प्लस में 3/2, आंसर 4/2, आंसर 2, सेटिस्फाई कर रहा है, π/3 सेटिस्फाई कर रहा है ना, π/3 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2π/3 पुटअप करके देखो, नहीं सेटिस्फाई करेगा, समझ में आया, 2π/3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो कौन सा आंसर होगा π/3, क्लियर है, समझ में आया सबको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आ तो देखे, हाँ इस बार उम्मीद कर सकते हैं, इस बार उम्मीद कर सकते हैं tan थीटा प्लस में cot थीटा, थीटा का वैल्यू निकाला, ठीक है, इक्वल टू 2 sec थीटा, चलिए जल्दी से थीटा का वैल्यू निकाल दें, सेम चीज हम लोग पढ़ेंगे, सेम चीज पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम चीज पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद फिर से उसमें पढ़ेंगे बहुत बड़ा करके।
इधर इधर बच्चा लोग आ जाओ देखो, सबसे पहले tan थीटा प्लस cot थीटा है ना, पहले इसको एक तो सिंगल में लेकर आते हैं, साइन और कॉस में बदलते हैं, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 बाई साइन थीटा, 2 बाई कॉस थीटा ना भैया, शांत हो जाए थोड़ा सा। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाए बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना, बाई कितना बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। दिस वन इक्वल टू कितना, 2 बाई कॉस थीटा, करेक्ट। आ जाओ इधर इधर बच्चा लोग इधर आज सुना ध्यान, ऊपर का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 बाई कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, कितना इजी था बताओ, 2 बाई कॉस थीटा है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर में जैसे लेके जाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस वन इक्वल टू कितना हो गया, कॉस थीटा। अब बच्चे लोग क्या करते हैं वो सुनना ध्यान से, फ्यूचर में ऐसा गलती नहीं करना है, गलती क्या नहीं करना है वो सीखिए। अब बच्चा वाला हरकत नहीं करना है, कॉस कॉस को काट देके, ठीक है, 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, आंसर मिलाना बड़ी बात नहीं है, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, कौन कौन किए हो, आज के बाद ऐसा नहीं करना है, आज के बाद ऐसा नहीं करना है, पहले एक चलता था लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आइए देखिए आपको करना क्या है वो देखिए, ये वाला हरकत बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे, 2 साइन थीटा तो बेटा कॉस थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू 0, हाँ या ना। तो यहाँ पे आंसर सुनना, 2 साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा कॉमन ले लूं, कॉस थीटा कॉमन लेते हैं कितना हो जाए बताना, 2 साइन थीटा माइनस में 1 इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 to 0 आएगा, शांति बनाए रखें, कॉस थीटा इक्वल टू 1 to 0 आएगा, 1 to कितना आएगा, 2 साइन थीटा, एकदम शांत रहो, एकदम शांत रहो, एक वर्ड भी नहीं सुनेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू 0 क्या वैलिड होता है, 0 होता है कॉस थीटा का वैल्यू, होता ना है भाई, कॉस थीटा का वैल्यू 0 तो होता है। आ जाओ, कॉस थीटा का वैल्यू 0 लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि नीचे कॉस थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, लेकिन यही वैल्यू ऊपर रहता तो ले लेते, यहाँ पे नहीं लेंगे, समझ में आया। कभी कभी आपको फंसा देगा और आप काट के पहले से छोड़ दिए हुए रहेंगे कि भैया कॉस थीटा का तो वैल्यू नहीं निकला, इस क्वेश्चन में आप बच जा रहे हो, काट दिए तो बच गए लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में फंस जाते, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू नहीं लेंगे, अब यहाँ पे इसी का वैल्यू ले रहे हैं, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे पॉजिटिव, जल्दी बताओ, फर्स्ट में वैल्यू कितना होगा, 5/6 और दूसरे में 5/6 ना, 5/6, वेट करें। अब यहाँ पे दो आंसर, क्या दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। अब सुनो ध्यान से, कैसे चेक करेंगे कि कौन सा आंसर कर रहा है कौन सा आंसर नहीं कर रहा है, अब सुनना नहीं, वैल्यू पुटअप करना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, कितना देर तक आप वैल्यू पुटअप करें। अब थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल बढ़ाएं, जहां पे ये देख लो tan थीटा cot थीटा sec थीटा, ये तीनों पॉजिटिव कहां पे होता है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर हमेशा होगा, ठीक है। तीनों नेगेटिव कहां पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए होगा। अच्छा, इसके पहले में साइन थीटा और कॉस थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा कॉस थीटा दिया हुआ था, इस टाइप से कुछ दिया हुआ था और वहां पे दो आंसर निकला था, कितना, 60 डिग्री और 120 डिग्री, तो हम लोग नहीं ले पाए दोनों, क्यों, क्योंकि 120 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो रहा था और 60 में दोनों, लेकिन यही थर्ड क्वाड्रेंट का रहता है आंसर तो लेते, थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर मान लेते 225 डिग्री रहता है या 220 डिग्री रहता तो लेते, क्योंकि दोनों माइनस होता, जो दिया हुआ यहाँ पे तीनों के लिए वैलिड होना चाहिए। समझ में आया कहानी, क्लियर है। तो कौन सा आंसर लेना है कौन सा आंसर नहीं लेना, क्लियर हुआ, आगे चला जाए, क्लियर है ये बोला, हाँ बोला, अच्छा हाँ दे रहे चॉकलेट देंगे क्या, बोलते हैं इस बार देंगे, इस बार जो बनाओगे चॉकलेट देंगे, लास्ट क्लास में खिलाए थे ना दीदी, अच्छा खिलाएंगे इस बार। थीटा का वैल्यू सुनो, इस बार थीटा का वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लेना है, इस बार थीटा का वैल्यू किसके बीच में लेना है, 0 डिग्री से लेके 180 के बीच में। जल्दी से बताएंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा,
हमको चाहिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 टो, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 2 टो। ठीक है, इस टाइप से थीटा का कितना सारा वैलिड वैल्यू निकलेगा, थीटा का कितना सारा वैलिड वैल्यू निकलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक ठो निकलेगा तो एक ठो होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 2 ठो निकलेगा तो 2 ठो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, 3 निकलेगा 3, 4 निकलेगा तो 4। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल का बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का बात करेंगे, देखते हैं कितना जन समझ पाते हो। ठीक है, सिलेबस से बाहर का बात। ठीक है, अब ये नहीं कि सिलेबस से बाहर का बात हम बता दिए, दिमाग ही बंद कर दिए, नहीं, हमको तो समझना ही नहीं है। ठीक है, आज देखते हैं, देखिए कितने जन समझ पाते हो। क्या बोले बच्चे, आ जाओ देखो ना, इधर इधर चलो, आ जाओ, सुना ध्यान से, सबको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये अच्छा, यहाँ पे क्या होता है बताओगे, थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा तुम लोग को बाहर निकाल देंगे आप। बोलती कितना ज्यादा हो, शांत रहोगे, नेक्स्ट क्लास से नहीं तो बाहर निकालेंगे और पीछे बैठाएंगे, एक जन को अलग बैठाएंगे, एक जन को अलग। ये शांत हो जाओ बहन, मम्मी आज चलो सुनते ध्यान से सुनो। सबसे पहले बताओ, इसमें हम लोग को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें सबका सब पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, कोई कुछ बोलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग को पता होता है कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे 2n पाई लिखते हैं जनरल में, यहाँ पे लिखते हैं 2n+1 पाई लिखते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 4n+1 पाई बाई 2। करेक्ट, कोई डाउट? यहाँ पे सर 4n प्लस में 3 पाई बाई 2। अब कहानी सुनना ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग यहाँ पे कोई एक एंगल थीटा लिए, यहाँ पे थीटा लिए, ठीक है, केवल देखना कोई एंगल थीटा लिए, और ये थीटा का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो साइन का वैल्यू क्या होगा बताओगे, कितना होगा बताओ, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होगा, 1/2। अब एक छोटा सा बात, अब एक छोटा सा बात करेंगे, अब एक छोटा सा बात करेंगे, साइन और कॉस का वैल्यू कहाँ कहाँ पे सेम होता है, 45 पे और कहीं पे, और सोचो कितना, 225। सोचो, छोटा छोटा बात कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, साइन और कॉस का वैल्यू कहाँ कहाँ पे सेम होता है, तो साइन 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि यही दोनों, या तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं या तो ये दोनों। तो अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं हम, किसका बात करें, कॉस और साइन का, यहाँ पे वैल्यू 45 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल है। क्लियर है या नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये थीटा का वैल्यू 45, तो थर्ड में कैसे जाते हैं, 180 डिग्री प्लस में थीटा ना, थीटा मतलब 45 ना, तो अभी तो थोड़ा देर पहले बताया कितना, 225। तो यहाँ पे साइन 225 का वैल्यू, सुनेंगे ध्यान से, साइन 225 का वैल्यू और cos 225 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकली माइनस में 1/√2 आता है। क्लियर है? अब एक छोटा सा बात दिमाग में बैठा ले, क्या बैठाएंगे सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक साइन का वैल्यू, साइन थीटा इज ग्रेटर देन कॉस थीटा ऑलवेज, ये समझाना मेरे को। क्यों नहीं, सुन ध्यान से, यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री ना, साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू, तो 1 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, लो भैया यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे चले, यहाँ पे कितना होगा, साइन 180, साइन 180 वैल्यू 0 और कॉस 180 वैल्यू 0 बड़ा या -1, तो क्या समझ में आया कि यहां से यहां तक में साइन थीटा बड़ा होता है कॉस थीटा। सुन ध्यान से, आपके पास हम दे दिए मॉडुलस ऑफ -2, तो आप आंसर क्या बोल रहे थे, कैसे कैसे, माइनस ऑफ -2, बोल हाँ या ना, तब जाके आंसर 2 बोल रहे थे। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दे दिया क्या, कि साइन का वैल्यू कितना, साइन 170 डिग्री प्लस में कॉस 170 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, कि भैया बताएं कि ये जो वैल्यू होगा मॉड से, मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सुना ध्यान से, क्या बोल रहे क्वेश्चन में, कि भैया आप सुनेंगे ध्यान से, कि मॉड के अंदर में -3 है, हाँ या ना,
तो आप आंसर लिख रहे हो माइनस ऑफ -3। मॉड के अंदर में 3 है, तब जाकर आके लिख रहे हो डायरेक्ट आंसर 3। मॉड के अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस दे रहे हो, मॉड के अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव दे रहे हो। तो अंदर का वैल्यू आपको डिसाइड करके बताना है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब आपको ये पता है कि साइन 170 और कॉस 170 में, ध्यान सुना, साइन 170 कॉस 170, भैया ये 45 से 225 के बीच में साइन 170 का वैल्यू बड़ा होता है और कॉस 170 का वैल्यू छोटा होता है। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। वैल्यू क्या मिलेगा? तो डायरेक्ट आंसर निकलेंगे क्या? डायरेक्ट आंसर लिखेंगे साइन 170 प्लस में कॉस 170। बोलो क्लियर है या नहीं? बोलो क्लियर है या नहीं? अच्छा, तो सर इसका मतलब आप यही बोलना चाह रहे हैं कि यहां से यहां तक साइन बड़ा होता है, तो मतलब यहां से यहां तक कॉस बड़ा होता है, मतलब कॉस थीटा जो होगा वो बड़ा होगा साइन थीटा से। नोट करें जल्दी से पॉइंट नंबर 1, काम का बात, काम का बात, पहला बात ये नोट करेंगे। ठीक है, साइन थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन होगा कॉस थीटा से। कहां से कहां तक बीच में? थीटा जब लाई करेगा किसके बीच में? 45 डिग्री से लेके 225, 225 मतलब 5π/4। समझ में आया? नंबर समझ में आया? नेक्स्ट, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा होगा साइन थीटा से। कहां से कहां तक? थीटा का वैल्यू जब आपके पास 5π/4 से लेके π/4 के बीच में रहेगा था। फिर से, ठीक है, इधर देखो, दिख रहा है ये सर्कल हुआ, समझना ध्यान से, ये 45 डिग्री हुआ π/4, ये कितना होता बताएंगे? 3π/4। ये कितना होता बताओ? 3π/4 के बाद ये कितना हो जाएगा? 5π/4 और ये वाला वैल्यू कितना? 7π/4। करेक्ट। अब सुनना ध्यान से, यहां से यहां तक के बीच में, कहां से कहां तक के बीच में? यहां से ये वाला वैल्यू देखना, कहां से कहां तक के बीच में? यहां से यहां तक के बीच में। ठीक है, और यहां से यहां तक के बीच में, ध्यान से देखेंगे, इसका वैल्यू बताओ कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, कौन सा वैल्यू छोटा होगा? यहाँ से सर सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक फिर वही साइन वैल्यू बड़ा होगा, कॉस का वैल्यू। अच्छा, न्यूमेरिकली यदि देखा जाए, न्यूमेरिकली बात करेंगे, न्यूमेरिकली मतलब ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे। न्यूमेरिकली यदि देखा जाए मतलब ध्यान से सुनना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिए। ठीक है, यहाँ पे यदि देखा जाए न्यूमेरिकली वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है, साइन 90 का वैल्यू कितना है और कॉस 90 का वैल्यू 0। तो हमेशा क्या होगा? न्यूमेरिकली जो होगा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, न्यूमेरिकली। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ से देखेंगे 5π/4 से लेके यहाँ से, तो यहाँ पे भी वैल्यू देखेंगे, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझे? यहाँ पे कोई भी लो वैल्यू थीटा का यहाँ से यहाँ तक में, उसका मॉडुलस हमेशा साइन का वैल्यू बड़ा रखेगा कॉस के वैल्यू से। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एंगल ले लो ना, इसके बीच में कोई एंगल ले लो, 3π/4 के बीच में कौन सा एंगल लेंगे? 120 डिग्री ले लूं, है ना, 120 डिग्री जाएगा ना, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? √3/2। ठीक है, और कॉस 120 डिग्री वैल्यू -1/2। तो भैया एक तो √3/2 आ रहा है और एक तो माइनस में 1/2 आ रहा है। इसका मॉडुलस देखो कौन सा वैल्यू बड़ा होगा? √3/2 बड़ा होगा या 1/2 बड़ा होगा? √3/2 बड़ा होगा, √3/2 बड़ा होगा भाई। क्यों? क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732 डिवाइडेड बाई 2 और 1 का वैल्यू 1। एक तो 1.73 को 2 से डिवाइड दे रहे हो और एक तो 1 को डिवाइड दे रहे हो 2 से, तो आंसर कौन सा बड़ा होगा? √3/2। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि π/4 से 3π/4 के बीच में किसका वैल्यू बड़ा होगा? साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू से बड़ा होगा। सेम टू सेम यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भैया यहाँ से यहाँ तक के बीच में मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू बड़ा होगा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे भी। समझ में आया? मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा का वैल्यू जल्दी से नोट कर लें,
पॉइंट नंबर 2 काम का बात, सारा का सारा मॉडुलस का खेल है, ये सब में चलेंगे। चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंगल, ठीक है। हेडिंग देंगे कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल चैप्टर का नाम है। लास्ट ईयर वाला वीडियो हम भेज देंगे, ठीक है, उसको पढ़ के आएंगे। कौन सा, इसका आज को अपलोड कर देंगे, आज रात भर में अपलोड करेंगे। और सुनो, कंपाउंड एंगल में सबसे पहला फॉर्मूला पे बात करते हैं हम लोग, साइन ए प्लस बी। तो इसका पहला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, का मतलब होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस में कॉस ए साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस में बी। लिखना स्टार्ट कर दें, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी। कहाँ से आया नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज को हमको नहीं आता, सीख के आएंगे। साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट नंबर 3 सत्यम, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है। पहले लिखे, प्लस रहेगा तो कॉस में माइनस हो जाता है यहाँ पे। नंबर 4 कॉस ए माइनस में बी, ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है चेयर, साइन ए साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, ठीक है। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होगा, ध्यान से सुनेंगे, tan ए प्लस में tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan ए tan बी, ठीक है। नेक्स्ट tan ए माइनस बी का, ठीक है, tan ए माइनस में tan बी बाई 1 प्लस में tan ए tan बी, ठीक है। नंबर 7, ठीक है, cot ए प्लस बी का, cot ए प्लस बी का, cot ए cot बी, cot ए cot बी बाय, ओहो गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है भाई। cot ए cot बी, ठीक है, -1 बाय cot बी प्लस में cot ए। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है, cot ए माइनस बी, cot ए cot बी प्लस में 1 cot बी माइनस में cot ए। नेक्स्ट 7 8 के बाद 9 tan ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, tan ए प्लस में tan बी प्लस में tan सी, ठीक है, माइनस में tan ए tan बी tan सी, ठीक है, 1 माइनस में tan ए tan बी माइनस में tan बी tan सी माइनस में tan सी tan ए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन ए प्लस में बी इंटू साइन ए माइनस में बी, ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है, या तो कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 11 नंबर फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए। एक बार रुको यार, फॉर्मूला को हम करेक्ट कर ले, देख लें एक बार।
ये दोनों फॉर्मूला जो लास्ट का 10 और 11 लिखा है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, समझ में। हाँ दोनों हो सकता है, आइदर ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, जब जैसा जरूरत पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास ये वाला आप लोग याद करके आएंगे और सारा कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड एंगल का लर्न करके आएंगे, साथ ही साथ 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक का वैल्यू हम बताए हुए हैं, है ना, 15 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 75 डिग्री का वैल्यू, 225 नहीं 135 का वैल्यू, 150, अरे ठीक है निकाल दोगे आप, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम बताए हुए हैं एसोसिएटेड एंगल का, ये सारा वैल्यू आप लोग पढ़ के आएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड पार्ट करेंगे, और संडे के क्लास के बाद हम 2 बैच सेपरेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्लास होगा, ठीक है, ठीक है। 2 बैच को हम सेपरेट कर देंगे, नेक्स्ट संडे के बाद हम इसको 2 बैच में सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक बैच में सारे स्टूडेंट को रखेंगे, सारे स्टूडेंट आएंगे, एक बैच में केवल वही बच्चे लोग आएंगे जिसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक बैच में सारे, इसमें सब कोई आएंगे, ये जो फ्राइडे और संडे है, फ्राइडे और संडे में सब कोई आएंगे, किसी का रुकावट नहीं, लेकिन एक मंडे, एक होगा वेडनेसडे और मंडे, इसमें हम कुछ बच्चे लोग को बुलाएंगे, क्योंकि हो सकता है जैसे मान लेते हैं हम खुल के बोलते हैं, जैसे हो सकता है ये बच्ची को बुलाना हमको जरूरी है, नहीं तो इसका क्या मैथ थोड़ा सा कमजोर है, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमको बुला के अलग से सामने बैठा के पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कृष्णा का थोड़ा सा मैथ बुलाएंगे, जैसे प्रोबोनोतो को, ये सब बच्चे का, मुन्ना को, इन लोग को बुला के सामने में, और सबको नहीं बुलाएंगे, यदि किसी को लगेगा तो आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस बैच में सबको आएंगे, ठीक है, इसमें जेई मेन लेवल का, एडवांस लेवल का सारा हम करवाएंगे, लेकिन उसमें केवल हम आपको हाथ पकड़ के मैथ सिखाएंगे, ठीक है, समझ में आया। किसी को कुछ पूछने का रहेगा, तुमको लगेगा क्या हाथ पकड़ के सीखना है चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं संडे को, ठीक है, समझ में आया। बस यहाँ तक दिए, ये फॉर्मूला